इस दंपति के पास अब सिर्फ एक गैस मास्क बचा था। जैसे ही अन्ना का ध्यान दूसरी ओर गया, निक ने चुपके से वही गैस मास्क खुद पहन लिया। अन्ना ने यह देखा तो वह तुरंत उसके पास पहुंची और गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन निक बिल्कुल शांत रहा। उसने अन्ना से दूर रहने को कहा। अन्ना लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन निक बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। उधर जहरीली गैस लगातार ऊपर उठ रही थी। कुछ ही देर में वह उनकी जांघों तक पहुँच गई और धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह निगलने वाली थी। लेकिन अन्ना ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह ऊपर की ओर चढ़ने लगी। किस्मत से सालों की रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग उसके काम आ गई। लेकिन जैसे जैसे जहरीली गैस पास आती गई, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो पति हमेशा उससे प्यार करता था वह सचमुच उसे छोड़कर चला गया। तभी निक वापस लौट आया। असल में वह अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरा गैस मास्क ढूंढने गया था। उसने अन्ना को इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि वह बेवजह परेशान न हो। निक ने तुरंत गैस मास्क अन्ना को पहना दिया। बात करने का बिल्कुल समय नहीं था। दोनों भागते हुए जिम तक पहुंचे और खिड़की खोल दी। लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। यहाँ की जहरीली गैस छत से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद सामने वाली इमारत थी, लेकिन उनके बैग में अब सिर्फ एक गैस मास्क बचा था। निक ने एक भारी डंबल से रस्सी बांधी और उसे दूसरी इमारत की ओर फेंका। कई कोशिशों के बाद आखिरकार रस्सी मजबूती से फंस गई। सबसे पहले अन्ना रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने लगी। आधे रास्ते में रस्सी जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन किसी तरह वह दूसरी ओर पहुंच गई। उसने रस्सी कसकर पकड़ी और निक से जल्दी आने को कहा, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। नीचे बने बारबेक्यू रेस्टोरेंट का एग्जॉस्ट फैन अभी भी चल रहा था। वह चिमनी के रास्ते जहरीली गैस को ऊपर खींच रहा था। अन्ना लगातार चिल्ला रही थी, निक जल्दी करो, लेकिन गैस बहुत तेजी से फैल रही थी। कुछ ही पल में अन्ना भी गैस की चपेट में आने वाली थी। फिर भी उसने रस्सी नहीं छोड़ी। निक के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह पीछे हट गया। अगले ही पल पूरी जगह जहरीली गैस से भर गई, लेकिन अन्ना को अब भी यकीन था कि निक जिंदा है। तभी रस्सी अचानक हिलने लगी। अन्ना ने ऊपर देखा। घने धुएं में से एक भारी डंबल उसकी ओर उड़ता हुआ आया और उसके पैरों के पास आ गिरा। अगले ही पल निक जहरीली गैस से बाहर निकल आया। उनकी किस्मत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस इमारत की छत पहली इमारत से भी ज्यादा ऊंची थी। दोनों ऊपर पहुंचे और कार्डबोर्ड के बड़े कटआउट खड़े करके रेस्क्यू का नकली संकेत बनाया। कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। वे बचाए जाने ही वाले थे कि तभी अन्ना की नजर नीचे पड़ी। एक क्लासरूम में कई छात्र फंसे हुए थे। कुछ पल सोचने के बाद अन्ना और निक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कार्डबोर्ड कटआउट गिरा दिए और दोनों जमीन पर इस तरह लेट गए कि उनके शरीर मिलकर एक बड़ा तीर एरो बना रहे थे, जो सीधे उन फंसे हुए छात्रों की ओर इशारा कर रहा था। पायलट उनकी बात समझ गया। उसने हेलीकॉप्टर घुमा दिया और सबसे पहले उन छात्रों को बचा लिया। अन्ना और निक ने अपनी बचने की आखिरी उम्मीद भी खो दी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक और हेलीकॉप्टर जरूर आएगा। मगर वे गलत थे। अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। गैस स्टेशन में फिर से विस्फोट हो गया। उस धमाके की लहर ने जहरीली गैस को सीधा उनकी ओर धकेल दिया। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था। उन्हें शहर की सबसे ऊंची इमारत तक पहुंचना था, लेकिन समय बहुत कम था। उन्होंने नीचे एक गद्दा फेंका और खुद भी उस पर छलांग लगा दी। इसके बाद एक पुरानी लोहे की रेलिंग को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके वे अगली इमारत पर चढ़ गए। लेकिन अब उनका आखिरी गैस मास्क भी खो चुका था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो कोई नया रास्ता ढूंढना ही होगा। और इसी तरह यह फंसा हुआ दंपति एक दूसरे का सहारा बनकर एक छत से दूसरी छत तक अपनी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद तलाशता रहा।